हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और मैं आपको अभी इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा कीपैड प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। अभी हमारे पास एक फ़ोन है नोकिया का RM1134 मॉडल का ये फ़ोन है, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका कीपैड वर्क नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ ऑन करके। देखिए, इसकी जो 9 8 कीज़ है ना, ये वर्क नहीं कर रही। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कीपैड प्रॉब्लम होती क्यों है फ़ोन में। ठीक है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देता हूँ। मैंने ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये कीपैड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में है। ठीक है, अब कीपैड कैसे होते हैं, हर एक मोबाइल में ऑलमोस्ट जो कीज़ होती है वो सेम होती है। कुछ चाइनीज़ फ़ोन में डिफरेंट होती है, लेकिन वो अपनी समझ के हिसाब से आप रिपेयर कर सकते हो अगर इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स आई तो। बट मैं आपको जनरली जो फ़ोन्स होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कीपैड सेक्शन में कैसे होती है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, अभी ये जो है ये अप बटन है, ये डाउन है, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। ये मेन्यू बटन होता है, नॉर्मली किसी किसी फ़ोन में ये भी मेन्यू बटन्स होते हैं। ठीक है, ये बैक है, ये ऑन ऑफ पे पावर स्विच है। ठीक है, तो ये सारे अमूमन ठीक होते हैं। उसके अलावा जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार हैज़ 0। ठीक है, ये कीज़ होती हैं। तो मैं बता दूं कि इनमें रोज़ और कॉलम्स के तरीके से होता है। ठीक, इनमें जो है ना रोज़ और कॉलम के तरीके से होता है। जो ये लाइंस होती है, आउटर लाइन, ये रो वाइज जो है ना अटैच होती है। ठीक है, ये इससे अटैच होगी, ये ऐसे अटैच होगी, ये आउटर लाइन है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो फ़ोन रिपेयर करते वक्त। ये आउटर लाइन है। अभी इंटरनली जो होती है ना, ये कॉलम वाइज होती है, यानी ऐसे शॉर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये इंटरनली है, ये रो है और ये कॉलम है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, ये जो होता है ना, अब आउटर लाइन की ये फर्स्ट लाइन जो है रोज़ की, ये अटैच होती है डायरेक्ट जो है कॉल बटन से। कॉल बटन के ऊपर जो है मेन्यू से, और मेन्यू से ये अटैच होती है। और जो इंटरनल बिंदीज होती है वो कहाँ पर अटैच होती है, ये देखिए। ये ड्रॉ आपको एकदम फिक्स होना चाहिए आपके माइंड में, तो ही आप रिपेयरिंग कर सकते हो कीपैड प्रॉब्लम्स की। ये नॉर्मली जो है वो आपको गूगल्स पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट कैसे जाता है। जैसे ये जो है ना, ये स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट होता है इंटरनल, हाँ एक्सटर्नल नहीं। ये जो है इंटरनल सेम होता है, उसके बाद ये यहाँ से इंटरनल होता है। ठीक है, अभी ये जो एक्सटर्नल है इसका एक्सटर्नल जो है ना वो अटैच होता है इस वाले एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल बिंदी से। और ये जो मिडल लेयर का एक्सटर्नल होता है वो अटैच होता है इसका एक्सटर्नल से। ठीक है, उसके अलावा जो ये एक्सटर्नल ये पॉइंट है, ये इसका यहाँ से अटैच होता है, ये वाले का यहाँ से ऐसे अटैच होता है एक्सटर्नल। और इसका एक्सटर्नल मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे, और ये एक्सटर्नल पॉइंट पे आता है, फिर यहाँ से ऐसे घूम के इस पे जाता है, इस पे जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कीपैड वर्क करता है। अब कीपैड में रही प्रॉब्लम, तो चाइनीज़ मोबाइल जो होते हैं ना, चाइनीज़
मोबाइल्स में अगर कोई भी की वर्क नहीं कर रही है तो उसका मतलब ये है कि उसके चार्जिंग कनेक्टर्स में प्रॉब्लम है। अब सीधा सीधा जो है ना, कोई भी इसके वीडियोस मैंने बनाए हैं पहले भी, आप देख सकते हो मेरे प्रीवियस वीडियोस में। एक फ़ोन मैंने रिपेयर किया था, कार्बन्स का था शायद, वो उसकी कोई कीज़ वर्क नहीं कर रही थी। तो वैसे फ़ोन को कैसे रिपेयर करना है, खाली ऑन ऑफ की वर्क कर रही थी तो कनेक्टर रिप्लेस करना होता है। सेकंड थिंग है कि कभी हो सकता है कि इसकी इंटरनल लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो सप्लाई ना मिलने की वजह से 3 काम नहीं करेगा, ठीक है। या आउटर लाइन ब्रेक हो जाए तो नीचे के 9690 हैश ये काम नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ से एक जंपर्स लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये वर्क करता है। और नॉर्मली बाद में उसकी सप्लाईज जो है वो आईसीज में जाती है, लेकिन जो आईसीज से प्रॉब्लम होते हैं अमूमन कीपैड के ना, वो नोकियास के तो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ लेटेस्ट मॉडल में नहीं हो रहा है ऐसा, लेकिन पुराने मॉडल्स में कीपैड आईसी अलग से दी हुई थी तो हम उसे रिपेयर कर सकते थे। लेकिन जो अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें कंबाइन हो जाती है आईसी, तो ऐसे फ़ोन्स को रिपेयर करना मुश्किल है। आईसी से वैसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं। इनकेस कभी कभार आप हल्का फुल्का हीट करके चेक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो सॉल्व नहीं होते अगर आईसी से प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो लाइन ब्रेक की वजह से होती है, क्योंकि वाटर डैमेज की वजह से ये फ़ोन डायरेक्टली बंद नहीं होते। कुछ कस्टमर क्या करता है, सुखा के फिर यूज़ करता है, थोड़े दिन बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है फ़ोन में, बट तुरंत नहीं होता, कस्टमर को लगता है कि चल रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है ना कीपैड बाद में ख़राब होते हैं, आप उसे क्लीन करके चेक कीजिए। तो वैसे रिपेयर्स किया जा सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं, आप अपने नॉलेज के हिसाब से कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम इस फ़ोन को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 9 कीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैंने इसे ओपन कर रखा है। इसे खोलेंगे। मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अगर जो है आपको ब्लैक पोल ग्राउंड करना है, हम यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं इसको। उसके बाद जो है यहाँ पे रीडिंग देखिए, आउटर लाइन पे शो कर रही है 9 के, लेकिन इंटरनल पे शो नहीं कर रही है। इंटरनल है देखिए, यहाँ फर्स्ट पे शो कर रहा है 6 पे, 8 9 काम नहीं कर रहा, 7 के इंटरनल पे शो कर रहा है। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए 7 की लाइन पे कर रहा है, 6 पे नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर रहा है, 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 यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो इंटरनल लाइन है वो ब्रेक है। अभी एक्सटर्नल लाइन पे देखिए, सारे पे ग्राउंड करके आप चेक करोगे ना तो शो करेंगे, कुछ ना कुछ रीडिंग शो करनी चाहिए दोनों ही पॉइंट पे। तो अभी क्या करना है मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी जो इंटरनल लाइन्स है ना, देखिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो अगर हम इसे घस के एक जंपर्स लगा दे तो काम हो जाएगा।
क्योंकि डायरेक्ट इस पे जंपर नहीं लग सकते, कार्बन कोटिंग है इस पे, तो हम इसे घसेंगे अच्छे से ब्लेड से। ठीक है, अभी शाइनिंग आई वहाँ पे थोड़ा, आप देख पाओगे। देखिए दोनों ही पॉइंट पे शाइनिंग है। अब एक जंपर्स कर देते हैं हम। जंपर्स लगाते वक्त ना फ्रेंड फ़ैन बंद कर लीजिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मैंने फ़ैन ऑन रखा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन अगर आप फ़ैन बंद करके करेंगे तो इजी होगा आपके लिए जंपर्स लगाना। देखिए जंपर्स लगा दिए हमने। अभी हम चेक करेंगे इंटरनल पॉइंट पे उसके रीडिंग्स आ रही है या नहीं। जंपर्स परफेक्ट नहीं है, चेक करते थोड़ा। क्या ग्राउंड पे अटैच हो गया होगा ये। फ्रेंड देखिए अभी ये फ़ोन मैंने रेडी कर दिया है। ठीक है, इसे कैसे किया है मैं आपको बता दूँ। क्या है, इस पे कार्बन की कोटिंग है, फ़ोन पे जो ना कोटिंग है, इसकी रोज़ नहीं मिल रहे थे और हम कार्बन कोटिंग पे सोल्डिंग नहीं कर सकते। तो मैंने एक जंपर्स लगाया जो टेम्परेरी वर्क करेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है फ़ोन का, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते इसके लिए। देखो इस तरीके से जो है इसे यहाँ पे हमने मिडल कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पे मिडल करके बीच में एक स्टिक दे दी है। अब इसका हम ये जो
है, फिटिंग करके चेक करते हैं कीज वर्क कर रही है या नहीं। ये फ़ोन जितना इजी दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि क्या ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो है कार्बन कोटिंग पे आके रुक गए। अगर ये कोटिंग नहीं होती तो इजीली ये बन जाता। देखिए फ्रेंड, फ़ोन को हमने फिटिंग कर दिया है और ये जो है 9-8 कीज़ जो है अभी वर्क कर रही है। ठीक है, ये अभी फ़ोन रिपेयर हो गया परमानेंटली है, कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैंने ये बताया आपको, अगर आप वैसे ही रिपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये फ़ोन बनाने का एक परफेक्ट रीज़न ये भी था कि मैंने इस पर वीडियो बनाया था। अगर ये बीच में ही रुक जाता तो मैं अपलोड नहीं कर पाता और आप समझ नहीं पाते, इसलिए जो है मैंने कैसे भी करके फ़ोन को रिपेयर किया है। तो सेम ट्रिक आप किसी भी फ़ोन के साथ रिपेयर करने में आजमाएंगे तो आई होप कि आपको जो है सक्सेस मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आपको अगर फ़ोन के प्रॉब्लम्स के कोई भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन लोग ये कमेंट करते हैं कि सर व्हाट्सएप नंबर दो या फेसबुक नंबर दो, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है आप लोग को मैं व्हाट्सएप का नंबर दूँ। तो अगर इन फ्यूचर मुझे लगा तो मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसे कमेंट्स ना कीजिए कि व्हाट्सएप नंबर दी। ठीक है, थैंक यू।